हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम के लिए फार्मासिस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है मानव कोशिका का, बी ऑप्शन है रक्त का, तीसरा ऑप्शन है हड्डियों का और चौथा ऑप्शन है त्वचा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रक्त का। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है माइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में, और यहाँ पे डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सभी को। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आपको बताना कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है? सूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मच्छर का, बी ऑप्शन है तिलचट्टा का, सी ऑप्शन है छिपकली का और डी ऑप्शन है सांप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है छिपकली का। सूरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, कल्चरल रिलेटिव्स। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन है बर्डोलॉजी, बी ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी और डी ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और चींटियों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नृविज्ञान, मतलब एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और पैलियंटोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। औषधि विज्ञान का अध्ययन फार्माकोलॉजी में किया जाता है। औषधि विज्ञान का अध्ययन। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है? पैलियंटोलॉजी में कि डैश के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हड्डियों का अध्ययन, बी ऑप्शन है जीवाश्मों, सी ऑप्शन है कठोर कोषों, डी ऑप्शन है पंखों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पैलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन क्या है? पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। फाइटोलॉजी में किया जाता है, जैसा कि आपको पता है, फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑन्कोलॉजी में
किस बीमारी का उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है अस्थि सुसरता, बी ऑप्शन है कैंसर, सी ऑप्शन है मधुमेह और डी ऑप्शन है वृक्क संबंधी विफलता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ा है? कैंसर के से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कवकों के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी, और जबकि फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? शैवालों के अध्ययन से। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सेरिकल्चर संबंधित है रेशम के कीड़ों का अध्ययन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या है? ऑन ऑनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है सपनों का। सपने जो दिखते हैं तो उसका अध्ययन किया जाता है ऑनरियोलॉजी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ए ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, बी ऑप्शन है जहर, डी ऑप्शन है चट्टान और सी ऑप्शन है भूक्षरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जहर का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन क्या है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये ऑप्शन है इथोलॉजी, बी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन है क्लाइमेटोलॉजी और डी ऑप्शन है इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इकोलॉजी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी में मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ऊतक, बी ऑप्शन है अंग, सी ऑप्शन है कोशिका और डी ऑप्शन है नाभिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? आपको इसका करेक्ट आंसर आप बताना है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है कवक और डी ऑप्शन है विषाणु। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कवक पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है जल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोश का प्रकारात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है 24वें क्वेश्चन का? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रक। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी और विटामिन डी। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन है डी, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है। और विटामिन ई का मुख्य सोर्स क्या है? जैसे गाजर, गाजर है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो सके। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, क्योंकि लाइक और शेयर करने में कोई आपसे पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही हैं, इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।